जब भी हम बुक बना रहे हो या असाइनमेंट बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो उसमें हमें टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर मस्ट मेंशन करना चाहिए। उससे पता चलता कि अपने अपने बुक में असाइनमेंट में कौन से टॉपिक्स कवर किए। इस लेक्चर में हम यहाँ पे रेफरेंसेस टैब से टेबल ऑफ कंटेंट को कवर करने वाले और सीखने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप टैब और रूलर का यूज कर ले, वो हमने होम टैब में सीखा था। होम टैब में हमने कवर कर लिया था ये टॉपिक। अब यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट का ग्रुप मिल जाता है रेफरेंसेस टैब से। इसी ग्रुप का भी यूज करके आप टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा स्टार्ट में और फर्स्ट पेज में एक एम्प्टी पेज पे आ रहा होता है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पेज को खाली रखने के लिए स्टार्ट में कर्सर रखना है अपने टॉपिक से जस्ट स्टार्ट में। इसके बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक पेज नाम का। इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पेज यहाँ पे खाली हो जाएगा। इसमें वापस हम कर्सर रखते हैं, रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 टाइप के टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो 2 स्टार्ट के यहाँ पे ऑटोमेटिक होंगे और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वन मैनुअल टेबल होगा। तो हम इस पे क्लिक करके मैनुअल टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा। इसमें हर एक टॉपिक आपको खुद से टाइप करना होगा और नाम भी खुद से चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे HTML आ सकता, या तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट से और नोट से या जो भी आपने टॉपिक्स मेंशन किए हैं उनको कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आके इन्हें पेस्ट कर ले। हम यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि वो टॉपिक कौन से पेज पे आ रहा है। तो पेज नंबर भी हम यहाँ पे मैनुअल खुद से टाइप करेंगे। अब ये 2 लाइंस हमें नहीं चाहिए तो इनको हम यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और ये रहेगा हमारे पास टॉपिक नंबर 2। तो इसके लिए यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक Ctrl+C कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे बताएंगे कि ये टॉपिक भी पेज नंबर 2 पे आ रहा है। सेम इसी तरह बाकी अगर आपने इसके मज़ीद इनसाइड टॉपिक्स डिफाइन करने हैं तो आप ये 2 ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, नेस्टेड आपके पास हेडिंग्स नहीं है, टॉपिक्स नहीं है, ये टॉपिक के इनसाइड टॉपिक नहीं आ रहे, तो फिर हम इन्हें यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम सिंपली यहाँ पे जो ये हेडिंग रहेगा Ctrl+C इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+V इसे पेस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। पेस्ट करने के बाद आपने वापस कंटेंट की तरफ जाके यहाँ पे टॉपिक्स को कॉपी करना है और यहाँ पे टॉपिक्स को पेस्ट करना है उस स्पेसिफिक पोजीशन पे और फिर यहाँ पे आप पेज नंबर चेंज करेंगे और ये चीज़ इसी तरह चलता जाएगा, पर इसमें टाइम बहुत लगता है। हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टेबल सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसे डिलीट करते हैं और बाकी जो टॉपिक्स रह जाते हैं इनको भी यहाँ पे डिलीट करते हैं। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि ये ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं आपके हेडिंग्स को और आपको मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर ले, ओके पे क्लिक कर ले। तो हमें कहा जा रहा है कि नो टेबल ऑफ कंटेंट्स एंट्रीज फाउंड। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमेशा आपके डॉक्यूमेंट में यहाँ पे हेडिंग्स को ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स तो मौजूद है पर हमने सिर्फ इसे हेडिंग की तरह दिखाया है फॉर्मेटिंग करके, पर रियल में ये हेडिंग नहीं है और MS वर्ड इसे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा। तो हमें सबसे पहले इन टॉपिक्स को हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। हेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए टॉपिक को सेलेक्ट कर ले, होम टैब पे क्लिक कर ले, यहाँ पे आपको हेडिंग्स मिल जाएंगे। आप हेडिंग पे क्लिक कर ले, हेडिंग स्टाइल इस पे अप्लाई हो जाएगा। हेडिंग अप्लाई करने के बाद वापस हमने टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ जाना है। यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हो और ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस टैब की इनसाइड भी मिल जाएगा। आप यहाँ से भी अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सेम इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक को सेलेक्ट कर ले और फिर होम टैब की तरफ जाके आप इस पे हेडिंग लगा ले और फिर यहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हो। तो जैसे हमने इस दफ़ा यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर लिया, जो बटन हमें यहाँ पे दिख रहा था ये भी अपडेट के लिए सेम काम करता और रेफरेंसेस टैब में भी यही सेम बटन आपको मिल जाता टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप में। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिल जाता, एक अपडेट पेज नंबर्स। तो अगर आपने HTML टॉपिक किसी और पेज पे शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे पेज नंबर गलत दिखाया जा रहा तो आप इस ऑप्शन के थ्रू पेज नंबर्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने नया टॉपिक भी ऐड किया है और पेज नंबर्स भी अपडेट हुए हैं, पेज नंबर्स भी चेंज हुए टॉपिक्स के लिए, तो फिर पूरे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करने के लिए आप इस ऑप्शन को चेक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, तो पूरा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। हेडिंग्स को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे होम टैब से स्टाइल्स ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, पर रेफरेंसेस टैब पे क्लिक करोगे सेम हेडिंग्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे वापस नीचे आना है, मान ले इस पे मुझे हेडिंग 1 लगाना है तो इस पे कर्सर रखते हैं, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेवल 1 पे क्लिक करेंगे तो हेडिंग 1 इस पे अप्लाई हो चुका है। ऊपर जाके हमने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से अपडेट करना है, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। तो ये टॉपिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो बोल्ड आप हटा सकते हो, सिंपल आपने इसे सेलेक्ट करना है, Ctrl+B प्रेस कर ले तो ये बोल्ड इसका हट जाएगा और वापस यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करोगे तो ये बाकी टॉपिक की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे 9 लेवल दिखाए जा रहे हैं, पर अगर आपके यहाँ पे लेवल 3 है तो बाकी लेवल्स को इनेबल करने के लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल
ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लेवल्स को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे मान लें मैंने यहाँ पे टोटल 2 लेवल्स छोड़ दिए, ओके पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पे 2 लेवल्स दिखाया जा रहा है। अब लेवल्स कहाँ पे काम आते हैं, जैसे HTML है, HTML के इनसाइड आप यहाँ पे मजीद टॉपिक्स डिफाइन करते हैं, या तो फिर इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि आप यहाँ पे MS वर्ड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं MS वर्ड और यहाँ पे कुछ कंटेंट मेंशन करते हैं। हमें MS वर्ड हमारा मेन टॉपिक है तो इसे सेलेक्ट करके हेडिंग 1। अब MS वर्ड के इनसाइड मान लें हमने यहाँ पे होम टैब को या तो हमने यहाँ पे रेफरेंसेस टैब को टारगेट करना है, तो ये MS वर्ड के इनसाइड ही एक टॉपिक आ रहा है रेफरेंसेस टैब, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंसेस टैब। और ये MS वर्ड के इनसाइड ही जब टॉपिक आ रही होगी तो ये नेस्टिंग हेडिंग, जब MS वर्ड के इनसाइड ही कोई टॉपिक हम डिफाइन करते हैं तो वो नेस्टिंग आपके पास टॉपिक रहेगा, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से लेवल 2 इस पे अप्लाई करेंगे। अब मान लें रेफरेंसेस टैब के इनसाइड हम यहाँ पे इस वक्त पढ़ रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे वापस कर्सर रख के लिखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लेवल 3 में आना चाहिए क्योंकि रेफरेंसेस टैब के इनसाइड ही ये आ रहा है, तो ये इसके बराबरी में लेवल में नहीं, इसके इनसाइड आ रहा है, तो इसके बाद वाला लेवल इसे मिलना चाहिए, तो वो लेवल हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो हम वो लेवल यहाँ पे होम टैब से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग्स, अगर दूसरा हेडिंग दिख रहा है तीसरा नहीं, तो हेडिंग 2 आप यूज़ कर ले, हेडिंग 3 आ जाएगा, हेडिंग 3 यूज़ कर ले, फिर हेडिंग 4 आ जाएगा, इसी तरह 4 यूज़ कर लो, 5 आ जाएगा, और ये ओवरऑल आपको 9 हेडिंग्स मिल जाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 3 पे क्लिक करते हैं, तो ये 3rd लेवल वाला हेडिंग हमने इस पे अप्लाई कर लिया। अब वापस यहाँ पे टॉप पे आके टेबल को यहाँ से हम अपडेट करते हैं, अपडेट इंटायर टेबल, ओके। हम यहाँ पे आप गौर कर ले, MS वर्ड आ चुका है, रेफरेंसेस टैब आ चुका है, पर हमने यहाँ पे ये टॉपिक भी दिया था टेबल ऑफ कंटेंट, वो यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि जब आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में लेवल्स देखोगे, टोटल 2 लेवल्स है, तो 2 लेवल्स तक ही ये हेडिंग्स दिखाएगा। अब बाकी हेडिंग्स दिखाने के लिए आपको लेवल्स बढ़ाने होंगे। अब लेवल्स बढ़ाने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर ले, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो लेवल्स, यहाँ से आप लेवल्स बढ़ा ले। तो मैं यहाँ पे मैक्स लेवल यहाँ पे इनेबल करूंगा, 9 लेवल टोटल हमने यहाँ पे इनेबल करने हैं। ओके पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 लेवल्स तक यहाँ पे टॉपिक्स दिखाया जा रहा है। इसी तरह हम इस वक्त 9 लेवल तक टॉपिक्स दिखा सकते हैं, पर इतना नेस्टिंग शायद ही कोई जाता होगा कि आप टॉपिक की इनसाइड टॉपिक, टॉपिक की इनसाइड टॉपिक चलते जा रहे हैं। जैसे फिजिक्स बुक में आपने देखा होगा तो वो इतना नेस्टिंग नहीं जाता, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेस्टिंग लेवल डिफाइन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक, उसके इनसाइड फर्स्ट पार्ट, तो कुछ इस तरह से ये हमारा नेस्टिंग लेवल लिस्ट बन जाती है या हेडिंग बन जाती है। अब यहाँ पे मान लें हमने एलिमेंट्स मेंशन कर लिया और फिर यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे देते हैं। अब इसके इनसाइड मजीद हमने यहाँ पे टॉपिक्स डिफाइन करने हैं, तो एलिमेंट्स के इनसाइड एक और टॉपिक है उसको मेंशन करना है, तो 1.1.1, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट का पहला टॉपिक, और फिर कह रहे फर्स्ट पार्ट का पहले टॉपिक का पहला हिस्सा। तो कुछ इस तरह से हम नेस्टिंग लेवल लिस्ट कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर ये 9 लेवल लिस्ट यूज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का यहाँ पे बुक और नोट्स बना रहे हैं। अब समझ आ चुका होगा कि हम कैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को बना सकते हैं इजीली। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें लेवल्स का यूज़ करना है, टेक्स्ट का यूज़ करना है, या तो फिर हेडिंग्स का यूज़ करना है। ऑटोमेटिक टेबल यहाँ से उठा के हम टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि शो पेज नंबर्स। जी चेक अगर हम अनचेक कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो यस पे क्लिक करते हैं, पेज नंबर यहाँ से हट जाएंगे। और अगर हमें पेज नंबर चाहिए होंगे तो यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ये हमने चेक लगा लेना है, ओके पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, पेज नंबर वापस आ जाएंगे। इधर दरम्यान में जो डॉट्स आ रहा है और अलाइनमेंट आ रहा है, ये अलाइनमेंट और डॉट्स भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए वापस टेबल ऑफ कंटेंट, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट अगर ख़त्म करोगे तो पेज नंबर कुछ इस तरह से टच हो जाएंगे हेडिंग्स के साथ। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो डॉट है, डॉट नहीं देखना, मुझे अंडरस्कोर दिखाना है, तो यहाँ से अंडरस्कोर सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अंडरस्कोर और ये फॉर्मेटिंग बहुत खूबसूरत भी दिख रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये डॉट्स या तो फिर डैशेज या तो अंडरस्कोर वगैरह नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक करोगे, ये यहाँ पे पेज नंबर दिखाएगा, इस साइड पे हेडिंग दिखाएगा, दरम्यान में कोई भी सिंबल नहीं होगा। फिलहाल हम यहाँ पे अंडरस्कोर इनेबल करना चाहेंगे, वो टिक लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट इस साइड पे आपको हाइपरलिंक्स का ऑप्शन मिल जाता है। हाइपरलिंक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी हेडिंग पे कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, आप उस स्पेसिफिक हेडिंग पे जंप कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स है वो अपने रेफरेंस के साथ लिंक्ड है। जैसे कि मुझे जावास्क्रिप्ट को पढ़ना है तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट वाले टॉपिक पे जंप कर रहे हैं। सेम इसी तरह ये सारे टॉपिक्स अपने हेडिंग्स के साथ
कनेक्टेड है और लिंक्ड है। तो ये लिंक्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक कर ले, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर ले, यहाँ पे ये अनचेक कर ले, ओके पे क्लिक कर ले, फिर यस पे क्लिक कर ले। अब अगर हम इस पे होवर करेंगे तो सबसे पहले वो स्क्रीन टिप नहीं आएगा और कंट्रोल के साथ मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिंक्स इसके हटा लिए। फिलहाल कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट और ये इनेबल करके ओके पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करते तो ये वापस इनेबल हो जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करते हैं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप लेवल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि 1 2 3 यहाँ पे जो हमें दिख रहा था इसकी जगह पे आपको कुछ और दिखाना है, ये जो लेवल के सामने दिख रहा है। और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, किसी स्पेसिफिक लेवल को आपने मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। आप यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं और ये सेम चीज आप यहाँ पे लेवल्स को सिलेक्ट करके होम टैब से भी अप्लाई कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट को स्टाइल करने के लिए आप होम टैब का भी यूज़ कर सकते हो, पर याद रख ले जब आपका यहाँ पे जो कंटेंट है वो फाइनल हो जाता है उसके बाद ही आप यहाँ पे स्टाइलिंग स्टार्ट कर ले। जैसे कि मान ले मैं इस वक्त स्टाइलिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स है उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बाद यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से साइज बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इन्हें शेडो भी दे देता हूँ। अब मान ले कोई नया टॉपिक आया, जैसे कि मैं यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे हेडिंग से मार्क कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे वापस हमने अपडेट करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट इंटायर टेबल ऑफ कंटेंट, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी स्टाइलिंग है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हमेशा अपने स्टाइलिंग तब करनी है जब आप यहाँ पे आगे कोई नया टॉपिक अपने डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करने वाले। जब टॉपिक सारे खत्म हो जाते हैं उसके बाद ही आप इन्हें स्टाइल कर ले, फिर जाहिर है अपडेट करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर अपडेट करते तो जो भी स्टाइलिंग आपने इन पे लगाई होगी वो स्टाइलिंग खत्म हो जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करके आप इसे स्टाइल कर ले, इसे अपडेट के साथ कोई काम नहीं है क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल ओके तो ये हमेशा इसी तरह ही रहेगा। पर आप यहाँ पे कुछ सेकंड्स में भी टेबल ऑफ कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टाइल लगाना नहीं चाहते, टॉपिक्स बहुत सारे हैं फिर भी टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना है अर्जेंट है, इसके लिए हम एआई का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है हमारे पास, इन सभी टॉपिक्स को हमने बॉटम तक सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट में कर्सर रखा, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे टॉपिक सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल से इसे कॉपी करते हैं, चले जाना है हमने ब्राउजर की तरफ। आप अपने कंप्यूटर में ब्राउजर को ओपन कर ले, सर्च कर ले ChatGPT या कोई भी एआई जो आप यूज करते आ रहे हैं और उसमें सिर्फ ये सेंटेंस आप लिखेंगे, आई वॉन्ट अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट विद ओनली दीज हेडिंग्स विद पेज नंबर्स अलाइन टू द राइट साइड। हमने यहाँ पे ये सेंटेंस लिख लेना है और इसके बाद डबल कोट्स लगा के जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसके बाद रन पे क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा टेबल ऑफ कंटेंट कुछ सेकंड्स में ही यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सिर्फ हमने यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आना है डॉक्यूमेंट की तरफ और स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज की तरफ और यहाँ पे कर्सर रख के इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि गलत आएंगे, ज़ाहिर है, तो उनको आप अपने हिसाब से यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये MS वर्ड HTML का हिस्सा नहीं है तो हम यहाँ पे बैक स्पेस से इसे बिल्कुल स्टार्ट में लेके आ सकते हैं। और फिर रेफरेंसेस भी सेम इसी तरह, यहाँ पे MS वर्ड का हिस्सा ये यहाँ पे आना चाहिए और रेफरेंसेस के इनसाइड से टेबल ऑफ कंटेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डॉट्स हम हटा के इसके स्टार्ट में कर्सर रखेंगे, एक टैब की प्रेस करेंगे तो ये कुछ अलाइनमेंट हम अपने हिसाब से यहाँ पे कंटेंट को एडिट करके दे सकते हैं। तो जाहिर है एआई आपको परफेक्ट चीज़ें नहीं देते, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे खुद से एडिट करने होंगे। और स्टाइलिंग के लिए आप यहाँ पे होम टैब को यूज़ कर सकते हैं। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में होम टैब को इन डेप्थ कवर कर चुके हैं। MS वर्ड के लास्ट लेक्चर में हमने टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंसेस टैब से पढ़ा था। इस लेक्चर में हम यहाँ पे रेफरेंसेस टैब के आगे के ऑप्शंस कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट में हमें फर्स्ट ग्रुप मिल जाता है फुट नोट और एंड नोट नाम का। इसका नाम फुट नोट्स है पर इसमें दो ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं, एक इंसर्ट फुट नोट और दूसरा होगा इंसर्ट एंड नोट। अब फुट नोट और एंड नोट को हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड के रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट हमेशा पेज के लास्ट में खुद के लिए जगह बना के यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है किसी भी वर्ड के रिलेटेड। और जो इंसर्ट एंड नोट है डॉक्यूमेंट के लास्ट में यहाँ पे जगह लेके मैं यहाँ पे खाली पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ये पेज नंबर 4 हमारा लास्ट पेज रहेगा। तो यहाँ पे ये हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट में जगह क्रिएट करके एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्ड्स के रिलेटेड ऐड कर रहा होता है। पर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा किसी भी वर्ड के स्टार्ट या तो फिर लास्ट में कर्सर रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखे हैं, इन्हीं डेफिनेशंस को हम यहाँ पे किसी वर्ड के रिलेटेड ऐड करते हैं फुट नोट और एंड नोट का यूज करके। तो रेफरेंसेस टैब पे क्लिक कर लिया।
किसी भी वर्ड के स्टार्ट या तो फिर लास्ट में हमने कर्सर रखना है। फर्क ये होगा कि अगर स्टार्ट में आप कर्सर रखते हो तो जो नंबरिंग होगी फुट नोट और एंड नोट का वो स्टार्ट में होगा, और अगर हम लास्ट में कर्सर रखते हैं तो जो नंबरिंग होगी फुट नोट और एंड नोट का वो लास्ट में आ रहा होता है। स्टार्ट में कर्सर रखा और इसके बाद इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं तो हम इस वक्त सेम पेज पे मौजूद है जहाँ पे पुअर वर्ड है, उसी पेज के लास्ट में हमें यहाँ पे जगह मिल चुका है और यहाँ पे हम वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उस वर्ड के रिलेटेड ऐड कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह अगर किसी और वर्ड को हमने टारगेट करना है, जैसे कि स्लीपिंग वर्ड नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, तो मुझे यहाँ पे स्लीपिंग वर्ड को टारगेट करके उसके स्टार्ट पे मैंने कर्सर रखा, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कर लिया। सेम पेज के लास्ट में हम यहाँ पे जगह ले चुके हैं फुट नोट को ऐड करने के लिए। अब लास्ट हमने यहाँ पे एक स्मार्टली वर्ड नाम आ रहा है, इसके भी स्टार्ट में हमने कर्सर रखना है। ये वाला डेफिनेशन इसका रहेगा और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे इस वर्ड के रिलेटेड ऐड करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर फुट नोट पे क्लिक कर लिया, इंसर्ट फुट नोट, तो यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन हम पेस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे फुट नोट काम कर रहा होता है। और यहाँ पे जो नंबरिंग है, जैसे कि कोई भी इंसान रीडर जो इस वर्ड को रीड करेगा, अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में उसे देंगे तो होवर करने से स्क्रीन टिप, तो वो यहाँ पे स्क्रीन टिप के थ्रू, ये जो छोटा सा हमें स्क्रीन टिप दिख रहा है, इसके थ्रू वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। पर यही दो को वो यहाँ पे पेज के बॉटम में आके मैच कर सकता, और यहाँ पे वर्ड भी मेंशन है, स्लीपिंग वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी, ये दो उसके साथ मैच हो सकता, और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो स्लीपिंग वर्ड के रिलेटेड यहाँ पे हमें मिल रहा। सेम इसी तरह यहाँ पे स्मार्टली वर्ड्स पे हम होवर करेंगे तो इसमें भी स्क्रीन टिप और ये तीन मैच हो सकता है पेज के बॉटम में यहाँ पे इस वर्ड के साथ, और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा स्मार्टली वर्ड के रिलेटेड। अब फुट नोट हमेशा पेज के लास्ट में होता है, पर अगर हम यहाँ पे किसी भी वर्ड के स्टार्ट या तो फिर लास्ट में कर्सर रखते हैं और इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ चुका है। और मैं यहाँ पे वही सेम डेफिनेशन, जाहिर बात है ये डेफिनेशन उस वर्ड का नहीं रहेगा, अब बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन उस वर्ड के लिए या तो करेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन उस वर्ड के लिए और उस वर्ड के रिलेटेड ऐड करोगे। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी वर्ड के रिलेटेड, और वापस कहीं पे भी हम किसी वर्ड के स्टार्ट में कर्सर रखते हैं, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे, वापस हम पेज के लास्ट में आ चुके हैं और यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वापस हम पेस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट के लास्ट में आप एंड नोट के थ्रू एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हर पेज के लास्ट में इंसर्ट फुट नोट के थ्रू आप एडिशनल इंफॉर्मेशन किसी भी वर्ड के रिलेटेड ऐड कर सकते हो। एंड नोट में नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको रोमन गिनती में मिलता है और फुट नोट में नंबर सिस्टम आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 में मिल जाता। यहाँ पे तो मजीद ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो ये ऑप्शन स्टार्ट में डिसेबल रहता है, जब आप फुट नोट एंड नोट को ऐड करते हो तभी ये इनेबल हो जाता। अगर आपको फुट नोट और एंड नोट फाइंड करने हैं या उन पे जंप करना हो तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, 2 ऑप्शंस फुट नोट के होंगे और 2 ऑप्शंस एंड नोट के होंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करके फुट नोट पे जंप कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट इन नोट पे क्लिक करके हम इन नोट पे जंप कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी इन नोट होगा तो नेक्स्ट इन नोट के थ्रू हम एंड नोट को फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस एंड नोट चाहिए होगा तो ये ऑप्शन, और अगर प्रीवियस फुट नोट चाहिए होगा तो फिर हम इस ऑप्शन के थ्रू प्रीवियस फुट नोट को फाइंड कर सकते हैं। शो नोट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं कि फुट नोट का एरिया आपको सेम पेज का देखना है या तो फिर आपको एंड नोट का एरिया देखना है। तो अगर हम यहाँ पे फुट नोट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे तो जिस पेज पे भी हम मौजूद होंगे उसी पेज का फुट नोट हमें दिखाया जाएगा। पर हम यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं, वापस हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें एंड नोट देखना हो तो ये ऑप्शन चेक करके ओके पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम एंड नोट वाले एरिया पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आ रहा होगा साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसके थ्रू अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल या तो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश टाइप या तो उर्दू टाइप बुक्स आप पढ़ते हैं जिसमें स्टोरीज लिखे हुए होते, तो हर स्टोरी खत्म होने के बाद उसके बाद उसका ऑथर वगैरह मेंशन किया जाता कि ये स्टोरी इस शख्स का था या ये स्टोरी इस शख्स ने लिखी थी वगैरह। तो इसके लिए हम ये ग्रुप यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट में या MS वर्ड में स्टोरी टाइप बुक बनाना हो, जैसे कि कुछ बुक्स होते हैं और उन बुक्स में जैसी स्टोरी मान ली खत्म हो जाती है तो मैनुअली यहाँ पे कुछ इस टाइप का एरिया क्रिएट कर लेते हैं। एक साइड पे उस शख्स का इमेज लगा लेते हैं जिसकी भी ये स्टोरी होगी और यहाँ पे फिर उसके रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन ऐड किया जाता। तो ये चीज आप मैनुअल भी कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पे समझना चाहते। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक स्टोरी रहेगी और इसके लास्ट में हमने कर्सर रखा, ऑथर को मेंशन करना है यहाँ पे, तो इंसर्ट साइटेशन। और इसके बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एड न्यू सोर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे सोर्स दे सकते हो कि ये स्टोरी किस शख्स के रिलेटेड है, किस ऑथर के रिलेटेड है, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लो। अगर फिलहाल आपने ऑथर को फाइंड नहीं किया, इन फ्यूचर आप अगर उसे सर्च आउट करते हो, फाइंड करते हो, तब आपने उसका नाम वगैरह या डिटेल वगैरह यहाँ पे ऐड करना है। पर फिलहाल आप चाहते हो कि यहाँ पे एक प्लेस होल्ड किया जाए, इन फ्यूचर यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेस होल्डर 1, ओके पे क्लिक करोगे तो ये प्लेस होल्ड किया जाएगा। पर इन फ्यूचर आप यहाँ पे वापस इसमें चेंज कर सकते हो, इसे रिप्लेस कर सकते हो किसी ऑथर नाम के साथ। हम
यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करते हैं, एड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑथर को मेंशन करते, पर यहाँ पे कुछ मजीद ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप चाहते हो टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर और ऑथर नाम के अलावा, कॉर्पोरेट ऑथर नाम के अलावा मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऑथर के रिलेटेड ऐड करना है, तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे आपको वो सारे फील्ड्स दिखाए जाएंगे। जो फील्ड्स यहाँ पे स्टार ले रहे होंगे, जैसे कि कुछ फील्ड्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनके सामने रेड स्टार लगे, इसका मतलब इनको आपने मेंशन करना ही करना होगा। ठीक है, ये रिकमेंड किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, पर जिन ऑप्शंस के सामने, फील्ड्स के सामने स्टार नहीं है, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहो या नहीं। फिलहाल हम ये अनचेक करते हैं और यहाँ पे ऑथर को मेंशन करेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइटल, और टाइटल क्या रहेगा यहाँ पे इस स्टोरी का नाम, द हॉनेस्ट वुड कटर। और इसके बाद ईयर, कौन से ईयर में ये वाली जो स्टोरी है वो पब्लिश हुई थी, 2001 हमने लिखा। सिटी कौन सी थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेटा। और पब्लिशर कहाँ से ये स्टोरी पब्लिश किया गया और लोगों को कहाँ से स्टोरी के बारे में पता चला, तो हम यहाँ पे पब्लिशर लिख लेते हैं नसीब कोड स्टूडियो। इसके बाद ओके पे क्लिक करते। अब नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी स्टोरी होगी, इसके भी लास्ट में हमने कर्सर रखा और फिर इंसर्ट साइटेशन और इसके बाद एड न्यू सोर्स, सेम इसी तरह ऑथर को, और मैं यहाँ पे ऑथर इस दफ़ा लिख लेता हूँ अली। टाइटल यहाँ पे आ रहा है द लाइन एंड द माउस, और इसके बाद ईयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2010। सिटी यहाँ पे लिख लेते हैं KPK, और इसके बाद पब्लिशर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वापस वही सेम नसीब कोड स्टूडियो। अब पब्लिशर आपने राइट वे में फाइंड करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे चैनल का नाम बार बार मेंशन कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे थर्स्टी काउ, यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इंसर्ट साइटेशन, एड न्यू सोर्स, यहाँ पे भी हम वापस ऑथर का नाम, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लकी। स्टोरी का नाम था यहाँ पे थर्स्टी काउ शायद, और इसके बाद ईयर हम लिखते हैं 2024, और सिटी यहाँ पे वापस मेंशन करते हैं कराची, और पब्लिशर यहाँ पे मेंशन करते हैं नसीब कोड स्टूडियो। ओके पे क्लिक करते हैं तो ये भी यहाँ पे मार्क हो जाएगा। पर कोई भी इंसान किसी भी स्टोरी को पढ़ लेता है, लास्ट में ये नाम और ये ईयर देखने से वो समझ जाएगा कि इस शख्स ने इस साल में ये स्टोरी लिखी थी। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे स्टोरी वाले जो बुक्स होते हैं या स्टोरीज के लास्ट में ऑथर्स को मेंशन कर सकते हैं, जिसकी भी यहाँ पे ये स्टोरी रहेगी। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ मजीद ऑप्शंस मिल जाते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, जैसे कि मैनेज सोर्स पे हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद इस साइड पे हमें बताया जा रहा कि कौन से ऑथर्स को आपने बुक में इंसर्ट किया है, और उन ऑथर्स को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, नया ऑथर बना सकते हो। और इस साइड में जो ऑथर्स की लिस्ट मौजूद है, अगर कोई ऐसा ऑथर जो आपने बुक में ऐड नहीं किया तो इस साइड से आप कॉपी कर सकते हो ऑथर्स को। तो ये सोर्स होगा मास्टर लिस्ट में और ये पर करंट लिस्ट होगा। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी ऑथर को डिलीट करना है, जैसे कि और अली को हम यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ये 3 डॉट्स पे आप जैसे क्लिक करते हो, शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस कर लो, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अली नाम का ऑथर मौजूद होगा। इस पे क्लिक करने से हम वापस ऐड कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में से भी इसे डिलीट करना है, तो पहला काम आप ये करोगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपने ये ऑथर इंसर्ट किया होगा वहां से उसे डिलीट कर लो। नेक्स्ट यहाँ से इसे ख़त्म करने के लिए मैनेज सोर्स, और इसके बाद यहाँ पे अली का चेक हट चुका है। अब अगर हम यहाँ पे ये दूसरा ऑथर है, इस पे क्लिक करते तो देख लो डिलीट हम नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर इसमें हमने कोई गलती की होगी किसी भी चीज़ में, वो हम यहाँ पे वापस एडिट कर सकते हैं। अगर हमें नया ऑथर, तो यहाँ से नया ऑथर बना सकते हैं। पर हमने अली को यहाँ पे डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो अली यहाँ पे इस लिस्ट से जा चुका है। क्लोज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अली हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। पर हाँ, हमें यहाँ पे MS वर्ड बैकअप दे रहा है, तो मैनेज सोर्स पे क्लिक कर लो, यहाँ पे अली होगा, अली नाम का ऑथर, और कॉपी पे क्लिक करेंगे वापस इस साइड पे आ जाएगा। क्लोज करते इसे और यहाँ पे क्लिक करने से अली वापस टॉप पे मेंशन होगा। क्लिक करेंगे तो जो भी स्टोरी अली के हिसाब से लिखा गया होगा उसी को हम यहाँ पे मार्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑथर। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टाइल भी मिल जाता, तो जैसे आप यहाँ पे ऑथर्स को मेंशन कर रहे हो उसके लिए आप स्टाइल भी यहाँ से चूज कर सकते हो। क्लिक कर लो, स्टाइल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक कर लो, तो जो भी स्टाइल आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टाइल चूज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे वापस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, जैसे कि हमने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक कर लिया, एड न्यू सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे टाइप का इंफॉर्मेशन दे दिया। तो जिस टाइप का डिटेल हमने यहाँ पे दिया होगा उसी तरह का फुल डिटेल अगर हमें इंसर्ट करना है तो ये ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। तो हमेशा बिब्लियोग्राफी या तो जो रेफरेंस होता है किस बुक में किस टाइप के ऑथर्स मौजूद है,
तो या तो वर्क साइटेड होता है, तो ये हमेशा आपको बुक के स्टार्ट में ही मिल जाता। तो अगर आपको कोई भी स्टोरी टाइप बुक पढ़नी हो तो बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस या तो वर्क साइटेड से आप पता कर सकते हो कि इस बुक में कौन से ऑथर्स मौजूद है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में कर्सर रख रहे हैं, बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं, रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 टाइप्स के ऑथर्स के स्टोरीज इस बुक में शामिल है। तो यहाँ पे एक और ऑनलाइन ऑप्शन आपको मिल जाता है, चेंज प्रोवाइडर, लास्ट ऑप्शन इसी ग्रुप का रहेगा। इस पे क्लिक करने से आप यहाँ से भी साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये डिफॉल्ट स्टाइल होता है, पर इन ऑप्शंस के थ्रू आप डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स एक्सेस कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे डिफॉल्ट वन चूज करेंगे। और अगर आप कोई नया ऑथर ऐड करते हो अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि हमने यहाँ पे वापस कर्सर रखा और इंसर्ट साइटेशन, एड न्यू सोर्स, और यहाँ पे हमने XYZ नाम का ऑथर मेंशन कर लिया और टाइटल है द फॉक्स एंड द क्रब्स। और इसके बाद यहाँ पे ईयर 2025, सिटी यहाँ पे वापस लिखते हैं क्वेटा, पब्लिशर यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो। ओके पे क्लिक करते। अब ऑथर को मेंशन करने के बाद हम टॉप पे चले जाते हैं, पर इस रेफरेंस में हमें वो वाला जो लास्ट ऑथर था वो नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ पे बिब्लियोग्राफी या तो रेफरेंसेस को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने से लास्ट ऑथर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो तरतीब दिया जाता है वो भी असेंडिंग वाइज होता है। असेंडिंग मीन्स के ए वाले जो ऑथर्स होंगे वो स्टार्ट में रहेंगे, फिर बी वाले ऑथर्स जिनके नाम में बी होगा, फिर सी, फिर डी, इसी तरह ये जेड की तरफ चला जाता है। MS वर्ड में हम यहाँ पे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी को यूज कर रहे थे सिर्फ एक बुक के लिए, पर बुक के अलावा आप अपने नीड देखोगे, जिस बेस पे आपका डॉक्यूमेंट होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में ऑप्शन चूज करोगे। जैसे कि हम बुक का कोई स्पेसिफिक सेक्शन के लिए भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते, और यहाँ पे आर्टिकल्स के लिए भी होगा और जर्नलिंग के लिए भी होगा। रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो तो रिपोर्ट के बेस पे भी आपको यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स मिल जाता। और इसी तरह अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस और फील्ड्स आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स के रिलेटेड चेंज हो जाते हैं। आर्ट पे क्लिक करोगे तो आर्ट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई फिल्म क्रिएट कर रहे हो तो फिल्म के रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे। तो आप हमेशा यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बाद नेक्स्ट ग्रुप यहाँ पे आ जाता है कैप्शंस के नाम से, और इस ग्रुप के थ्रू हम यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मार्क करके फिर उस ऑब्जेक्ट को हम अपने कंटेंट में शामिल कर सकते हैं, कंटेंट में टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स बुक्स में आपने देखा होगा कि एक साइड पे आपको एक पूरा फिगर दिखाया जाता और फिर नीचे यहाँ पे आपको कहा जाता है कि ये फिगर 1.1 है। कुछ इस टाइप का यहाँ पे फिगर को या तो जो भी यहाँ पे डायग्राम होगा उसको नाम दिया जाता है या टाइटल दिया जाता। पर नेक्स्ट अगर आप कंटेंट में इसे टारगेट करना चाहते हो तो आप सिंपल लिखते हो कि ये चीज आपको फिगर 1.1 में समझाया गया, तो फिर आप सिंपल साइड पे जाके यहाँ पे कैप्शंस के थ्रू उस फिगर को फाइंड आउट करते हो। सेम इसी तरह आप उन फिगर्स को मार्क कर सकते हो कैप्शंस ग्रुप के थ्रू। इस टाइप की चीजें आपको ज्यादातर मैथ्स में, फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री टाइप के बुक्स में ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे दरमियान में कहीं पे भी कर्सर रखते हैं। कर्सर रखने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करते और कोई भी एक डायग्राम यहाँ से इंसर्ट कर लेते, जैसे कि यहाँ से लिस्ट। ओके पे क्लिक करते और ये डायग्राम हम यहाँ पे इंसर्ट कर चुके, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। हम मान लें इस डायग्राम के हवाले से हमें बात करना है किसी भी एक पैराग्राफ में, तो हम इसे टारगेट कैसे करेंगे? इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हमने जाना होगा यहाँ पे रेफरेंसेस टैब की तरफ, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या ये एक फिगर है? अगर फिगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये नाम पसंद नहीं आ रहा तो चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लेबल नाम का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे 4 टाइप के लेबल्स आपको मिल जाते हैं, पर अगर कोई नया लेबल आपको बनाना है अपने हिसाब से तो न्यू लेबल पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नया लेबल बना सकते हैं, जैसे कि ये स्मार्ट आर्ट है तो मैं इसका नाम यहाँ पे रख लेता हूँ स्मार्ट आर्ट। ओके पे क्लिक करते तो ये फर्स्ट स्मार्ट आर्ट हमारे डॉक्यूमेंट का रहेगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी लेबल डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसका नंबर सिस्टम आपको 1 2 3 नहीं चाहिए तो यहाँ से इसका नंबर सिस्टम भी चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ पे इस कैप्शन के थ्रू इस फिगर को या तो इस वाले डायग्राम को, ऑब्जेक्ट को हम टारगेट कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ में। जैसे कि आपको ये चीज़ समझाई गई है स्मार्ट आर्ट 1 में, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले उसे आइडेंटिटी देंगे विद द हेल्प ऑफ कैप्शंस और फिर उन्हें हम यहाँ पे अपने कंटेंट में टारगेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ पे वापस कर्सर रखते हैं एक दफ़ा, फिर हम स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, कोई नया स्मार्ट आर्ट। ओके पे क्लिक करते हैं। अब इसे हमने मार्क करना है, तो मार्क करने के लिए इसके बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जाना था रेफरेंसेस टैब की तरफ, इंसर्ट कैप्शन। अब जो कैप्शन आप ऐड कर रहे हो उसके लिए ऑप्शन आपको दिया जाता है, जैसे कि जो लेबल आएगा या जो कैप्शन आएगा इस डायग्राम के रिलेटेड वो आपको बिलो सिलेक्टेड आइटम चाहिए या तो फिर अबव सिलेक्टेड आइटम। अबव सिलेक्टेड आइटम मतलब इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे वो नाम और आइडेंटिटी इस ऑब्जेक्ट का रहेगा। ओके पे क्लिक करते तो यहाँ पे इस दफ़ा
स्मार्ट आर्ट 2 हमें टॉप पे मिल रहा। सेम इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई फिगर बना लेते हो शेप्स का यूज करके, फिर उस फिगर को भी आप नाम देके कंटेंट में शामिल कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप बना लेते हो उसे अपने कंटेंट में टारगेट करना है तो इसके लिए कैप्शंस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रेफरेंसेस पे वापस क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो आपने यहाँ पे स्मार्ट आर्ट 1 लिखा, स्मार्ट आर्ट 2 लिखा, आपने दो ऑब्जेक्ट्स को इसके थ्रू मार्क कर लिया। अगर आपने इनका टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे हमेशा पेज के स्टार्ट में टेबल बना रहे होते हो, जैसे कि हम कंटेंट के लिए या हेडिंग्स के लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, जिससे पता चलता कौन सा टॉपिक किस पेज पे मौजूद है और इस बुक में कौन से टॉपिक्स कवर किए गए। सेम इसी तरह हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स मार्क कर चुके हैं उनका भी टेबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शंस है जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में देखा था। ओके पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट का टेबल यहाँ पे इंसर्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब अगर आप कोई टेबल बना लेते हैं, मान ले यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं टेबल, और ये टेबल हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसे मार्क करना है तो यहाँ से हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं और हमें जाना था रेफरेंसेस टैब की तरफ। यहाँ से इंसर्ट कैप्शन, ये स्मार्ट आर्ट नहीं रहेगा, ये टेबल रहेगा। तो लेबल्स में जाके हमने यहाँ से टेबल सेलेक्ट करना है। नहीं मिल रहा टेबल तो न्यू लेबल पे क्लिक करके यहाँ से आप टेबल बना सकते हो, टेबल का लेबल क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल ओके पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद टेबल 1 आ चुका है। अब एक और टेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट टेबल और फिर टेबल को सिलेक्ट करके रेफरेंसेस टैब की तरफ जाना है, कैप्शन और फिर टेबल 2। ओके पे क्लिक करते। अब इनका टेबल हमने टॉप पे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमें जाना था रेफरेंसेस टैब की तरफ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, इस पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लेगा। अब मान ले दरम्यान में कहीं पे भी आपने नया स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर लिया और आपने वो स्मार्ट आर्ट यहाँ पे मार्क करना है। मैं स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये स्मार्ट आर्ट हमें मार्क करना है तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करके हमें रेफरेंसेस टैब की तरफ जाना होगा। यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, ये टेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करते, ओके पे क्लिक करेंगे तो कहा जा रहा है ये थर्ड स्मार्ट आर्ट रहेगा। पर जब हम टेबल में देखेंगे ओवरऑल हमें टेबल में 2 ही स्मार्ट आर्ट मिल रहे हैं। तो स्मार्ट आर्ट का जो टेबल होगा इसी पे आप क्लिक कर लो, सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टेबल। तो स्मार्ट आर्ट का टेबल हम यहाँ से अपडेट करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल। ओके, तो थर्ड स्मार्ट आर्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड पे हमें पेज नंबर्स भी दिए जा रहे हैं कि कौन सा स्मार्ट आर्ट किस पेज पे आ रहा है, इसी तरह कौन सा टेबल किस पेज पे आ रहा है। कैप्शंस ग्रुप में लास्ट ऑप्शन यहाँ पे रह जाता है क्रॉस रेफरेंस नाम का, और क्रॉस रेफरेंस हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब में अच्छे से पढ़ा था। तो आप यहाँ पे इंसर्ट टैब का लेक्चर चेकआउट कर ले, उसमें आपको क्रॉस रेफरेंस इन डेप्थ मिल जाएगा। रेफरेंसेस टैब में नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है यहाँ पे इंडेक्स नाम का। इंडेक्स के थ्रू हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट में या तो जो नोट्स बना रहे हैं या जो बुक बना रहे हैं उसका इंडेक्स या जो मेन टॉपिक्स होंगे या जो मेन टर्म्स होंगे उनका लिस्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे वो जो मेन टर्म्स होंगे, इस बुक का जो मेन मुद्दा होगा, जो मेन टॉपिक्स होंगे उनका लिस्ट दे सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जो रीडर होगा वो उन लिस्ट को कवर कर सकता या सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स के रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकता। तो आपने यहाँ पे मार्क एंट्रीज पे क्लिक करना है, ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे नीचे आना है, जो भी यहाँ पे मेन वर्ड्स होंगे, मेन टॉपिक्स होंगे, उनको आपने कुछ इस तरह से डबल क्लिक से सेलेक्ट करना है। एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज आपको नहीं आते तो हम शॉर्टकट कीज कवर कर चुके हैं एमएस वर्ड का, आप चेकआउट कर लो। फिलहाल हमने यहाँ पे ये वर्ड सेलेक्ट कर लिया, मेन एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने मार्क पे क्लिक करना है। ये सिंबल्स होम टेम से इनेबल हो जाते हैं, फिलहाल हमें इस पे गौर नहीं करना। हमने सिर्फ वो स्पेसिफिक वर्ड जो मेन वर्ड्स और टर्म्स होंगे उन्हीं को सेलेक्ट करना है, उनका लिस्ट बनाना है। तो ये वापस एक और वर्ड रहेगा, इसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, मार्क करते हैं। ये एक और वर्ड रहेगा, इसे सेलेक्ट करके मार्क करते हैं। सेम इसी तरह ये एक और वर्ड, इसे सेलेक्ट करके मार्क करते हैं। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे जल्दी जल्दी से हम सेलेक्ट करके उनको मार्क करते हैं ताकि हम उनका टेबल बना सके। मान के चलते कि जो मेन वर्ड्स थे इस बुक में वो सारे हमने वर्ड सेलेक्ट करके मार्क एंट्रीज में शामिल कर लिया, और ये सिंबल्स हमें नहीं चाहिए तो होम टैब की तरफ जाके यहाँ से इसे डिसेबल कर लेते हैं। अब जो भी वर्ड्स हमने मार्क किए हैं उन वर्ड्स का हमने टेबल बनाना है, तो हमेशा इंडेक्स आपको बुक के लास्ट में मिलता। अब यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो लास्ट वाली एरिया होती है वो हमेशा यहाँ पे एंड नोट का होता। फुट नोट और एंड नोट दोनों में हमेशा हमें यहाँ पे फुट नोट को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम डॉक्यूमेंट में कोई भी इंसान ये वर्ड यहाँ पे पढ़ रहा तो इसका इन्फॉर्मेशन सेम पेज के लास्ट में उसे मिलना चाहिए, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा, ना कि वो यहाँ से ये वर्ड पढ़ ले फिर उसके बाद 30-40 पेजेस और पढ़ ले और लास्ट में उसे एंड नोट में इसके रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले, वो कुछ अजीब होगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट को ही हमेशा यूज करेंगे जब भी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। और अगर हमें यहाँ पे एंड नोट को डिलीट करना है या फुट नोट को डिलीट करना है तो सबसे पहले उस स्पेसिफिक एंड नोट या फुट नोट पे हम जंप करेंगे और यहाँ पे इस नोट को हम सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से हम इसे डिलीट करते हैं। आप यहाँ पे कर्सर रखो, डिलीट की या तो उसे सेलेक्ट करके डिलीट
प्रेस कर लो और बैक स्पेस प्रेस कर लो और उसे डिलीट कर लो। हम वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करते हैं, ये दूसरा एंड नोट रहेगा, पे डिलीट की प्रेस करते तो ये एंड नोट भी हम यहाँ से डिलीट कर चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाएंगे तो एंड नोट वाला जो एरिया होगा वो खाली हो चुका है, एंड नोट हमने डिलीट कर लिया। अब जो एंट्रीज हमने यहाँ से मार्क किए उसका यहाँ पे हमने टेबल और इंडेक्स इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसे सेटअप कर सकते हो जैसे कि राइट अलाइनमेंट, कितने कॉलम्स में ये वर्ड्स चाहिए वो कॉलम्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और हमें इन दोनों के बीच में अंडरस्कोर चाहिए होगा, एक साइड पे वर्ड रहेगा, दूसरे साइड पे पेज नंबर, दरम्यान में अंडरस्कोर। ओके पे क्लिक करते हैं। अब मान लें कोई भी यूजर या रीडर जो कि इस बुक को पढ़ रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो स्पेसिफिक वर्ड के रिलेटेड सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकता, तो ये रहेगा वो स्पेसिफिक वर्ड और टॉपिक, और इस पेज पे इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और स्टार्ट में हम यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं, इंडेक्स को सेलेक्ट करके हम होम टैब से यहाँ पे अलाइनमेंट साइज बढ़ा करके दे देते हैं और यहाँ से इसे बोल्ड करते हैं। अगर आप कोई नया टॉपिक मार्क कर लेते हो इस ऑप्शन के थ्रू जो कि आपको रेफरेंसेस टैब में यहाँ पे मिल रहा है, जिसे मान लें हमने यहाँ पे ये वाला वर्ड भी इसके थ्रू मार्क कर रहा है, तो ये मैं सेलेक्ट करूंगा, मार्क एंट्रीज पे क्लिक करूंगा, ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हम मार्क करते हैं। टुमारो को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक से इसे यहाँ पे मार्क करते हैं और फिर मार्क पे वापस हमने क्लिक करना है। इसके बाद इसे क्लोज करके होम टैब की तरफ जाके ऑप्शन हम डिसेबल करते हैं। अब ना ही हमें यहाँ पे टुमारो मिल रहा और ना ही वो दूसरा वर्ड जो हमने मार्क किया था, तो इस टेबल को हमने अपडेट करने के लिए हमने ये टेबल सेलेक्ट करना है और चले जाना है हमने वापस रेफरेंसेस टैब की तरफ, और यहाँ पे अपडेट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी वर्ड्स आप नए मार्क करते हो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। रेफरेंसेस टैब यहाँ पे आपको एडवांस लेवल पे बुक बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि आपने यहाँ से जितने भी ऑथर्स को मेंशन किया था और इंसर्ट किया था, अगर उनका भी आपने टेबल क्रिएट करना है जैसे कि यूजर के लिए ईजी या रीडर के लिए ईजी होगा, अगर वो किसी स्पेसिफिक ऑथर का स्टोरी या तो टॉपिक को पढ़ना चाहे तो यहाँ पे पेज नंबर और इस साइड पे ऑथर का नाम वो हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज को बनाने के लिए हम यहाँ पे जो भी ऑथर्स होंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे ऑथर सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ से मार्क पे क्लिक करते हैं। पहला साइटेशन हम यहाँ पे मार्क कर चुके हैं, नेक्स्ट साइटेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा इसी स्टोरी के लास्ट में, यहाँ पे ये वाली 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा मार्क साइटेशन, और इसके बाद मार्क पे वापस क्लिक करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे था लकी, और इसी ऑथर को हम यहाँ पे ये 3 डॉट से सेलेक्ट करते हैं, मार्क साइटेशन, मार्क पे क्लिक करेंगे। लकी के बाद नेक्स्ट ऑथर था यहाँ पे XYZ, और XYZ को हम यहाँ पे ढूंढ के इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स मार्क हो जाएगा। मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि क्या वो स्पेसिफिक ऑथर का नाम आ रहा है या नहीं, तो हम यहाँ पे ये मार्क कर चुके हैं। इसके बाद मार्क बटन पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक करेंगे, तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे सारे ऑथर्स को मार्क कर लिया। इसके बाद ये सिंबल्स क्लोज करने के लिए होम टैब और यहाँ से ये सिंबल क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद टॉप पे चले जाएंगे और हमें यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज को मेंशन करना है, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इसके बाद रेफरेंसेस टैब, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेब लीडर के लिए मैं यहाँ पे हमेशा अंडरस्कोर सेलेक्ट करता हूँ, ये अच्छा लगता है कंटेंट के साथ, और ओके पे क्लिक करेंगे। अब अगर इन फ्यूचर आप कोई नया ऑथर इंसर्ट करते हो तो इस ऑप्शन के थ्रू आप ऑथर्स को इंसर्ट कर सकते हो, इस ऑप्शन के थ्रू आप मार्क कर सकते हो ऑथर्स को, और फिर सिंपल इस टेबल में उस ऑथर को अपडेट करने के लिए आप ये ऑप्शन यहाँ से यूज कर सकते हो। टेबल पे क्लिक करना है, ये यहाँ से इनेबल हो जाएगा। फिलहाल मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये अपडेट कर रहा है, पर कोई नया ऑथर यहाँ पे हमने मार्क नहीं किया। नया ऑथर मार्क करेंगे यहाँ से, अपडेट पे क्लिक करने से इसमें वो नया ऑथर मेंशन हो जाएगा और लिस्ट हो जाएगा।